क्या कुंडलिनी जागरण सचमुच संभव है? क्या हमारे अंदर छिपी है दिव्य ऊर्जा? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर में एक ऐसी अद्भुत ऊर्जा है जो आपकी चेतना को बदल सकती है? इसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। योग, वेद और ध्यान में इसका उल्लेख है, लेकिन क्या यह जागृत करना वास्तव में संभव है? आज हम विज्ञान और प्राचीन ज्ञान के आधार पर इसका विश्लेषण करेंगे। कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है सर्प के समान कुंडलित ऊर्जा। यह ऊर्जा हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में मानी जाती है। इसे 7 चक्रों के माध्यम से सहस्रार चक्र मस्तिष्क तक ले जाने की प्रक्रिया को कुंडलिनी जागरण कहा जाता है। वेदों में उल्लेख उपनिषदों और तंत्रों में कुंडलिनी शक्ति को दिव्य ऊर्जा और आत्मा से जोड़ने वाली कड़ी कहा गया है। कुंडलिनी जागरण का विज्ञान, न्यूरोसाइंस और कुंडलिनी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुंडलिनी को मानव मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम की एक असाधारण अवस्था माना जा सकता है। ध्यान और योग के दौरान न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामिन और सेरोटोनिन का स्तर बढ़ता है, जिससे ऊर्जा का अनुभव होता है। चक्र और नर्वस सिस्टम। शरीर के 7 चक्र वास्तव में नर्वस सिस्टम की ऊर्जा केंद्रों से जुड़े हो सकते हैं। मूलाधार चक्र, रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा। सहस्रार चक्र, मस्तिष्क का शीर्ष। साइंटिफिक रिसर्च, एमआरआई और न्यूरो इमेजिंग से पता चला है कि ध्यान और प्राणायाम से मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में असाधारण गतिविधियां होती हैं। इसे कुंडलिनी जागरण से जोड़ा जा सकता है। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया। योग और ध्यान। हठ योग, तंत्र योग और कुंडलिनी योग का अभ्यास कुंडलिनी को जागृत करने के लिए किया जाता है। इसमें विशेष प्राणायाम यानी सांस नियंत्रण, मुद्रा यानी आसन और ध्यान शामिल हैं। शक्ति मंत्र और तंत्र। विशेष मंत्रों और ध्यान तकनीकों से कुंडलिनी जागरण संभव माना गया है, जैसे ओम का जाप और प्राणायाम। गुरु का मार्गदर्शन। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कुंडलिनी जागरण बिना गुरु के मार्गदर्शन के खतरनाक हो सकता है। गुरु ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने में मदद करते हैं। कुंडलिनी जागरण के लक्षण। शारीरिक अनुभव। शरीर में गर्मी या ऊर्जा का प्रवाह, कंपन और झुनझुनी। मानसिक अनुभव। गहरी शांति और ध्यान में आसानी। रंगों और प्रकाश का अनुभव। आध्यात्मिक अनुभव। ब्रह्मांड के साथ एकता का अनुभव। आत्मज्ञान की अनुभूति। क्या कुंडलिनी जागरण खतरनाक हो सकता है? असमय जागरण के खतरे। बिना तैयारी या अभ्यास के कुंडलिनी जागरण से मानसिक और शारीरिक असंतुलन हो सकता है। कुछ लोग इसे कुंडलिनी सिंड्रोम कहते हैं। संतुलन का महत्व। प्राचीन ग्रंथों में इसे साधना और ध्यान द्वारा नियंत्रित करने पर जोर दिया गया है। नाड़ी शोधन यानी सांस का संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कुंडलिनी जागरण संभव है? वेदों और तंत्र में इसे आत्मा के विकास का सर्वोच्च साधन कहा गया है। न्यूरोसाइंस इसे मस्तिष्क की एक विशेष अवस्था मानता है जो ध्यान और योग के अभ्यास से प्राप्त होती है। भारतीय आर्षि और कुंडलिनी जागरण। ऋषि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में इसे आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम बताया। आदि शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद ने इसे आत्मज्ञान का द्वार कहा। कुंडलिनी जागरण और आधुनिक जीवन। आज
कुंडलिनी योग और ध्यान का उपयोग तनाव प्रबंधन, मानसिक शांति और आत्मविकास के लिए किया जा रहा है। यह न केवल आध्यात्मिक बल्कि भौतिक जीवन को भी संतुलित कर सकता है। कुंडलिनी जागरण एक वास्तविकता या कल्पना? कुंडलिनी जागरण एक रहस्यमय लेकिन संभव प्रक्रिया है। यह न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है बल्कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी सुधार सकता है। लेकिन इसके लिए सही मार्गदर्शन और अभ्यास बहुत आवश्यक है। आपकी राय क्या है? क्या आपने कभी कुंडलिनी जागरण का अनुभव किया है या क्या आप इसे अनुभव करना चाहते हैं? अपने विचार और अनुभव हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी गहरे विषयों को समझ सकें।